बेवकूफ कहीं की। तो सिखाएगी हमें हिंदुस्तान में आके, तेरा दगड़ दल्ला तेरा भाई ये केपी सिंह ये सिखाएगा? इसको आज तक पता नहीं है? यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है हिंदुस्तान में रहने के बाद भी। बेशरम औरत, तू सिखाएगी? तू बोलती है, जो तू बोलती है उस पे कायम भी तो रहे, उस पर कायम भी तो रहे। तो इतनी मेरे पास तेरी चैटिंग पड़ी हुई है बेगैरत औरत, मैं चाहूँ 2 मिनट में तेरे को पर्दाफाश कर सकती हूँ तेरा। तेरे एपी सिंह ने जिस दिन इसको मार पड़ी भाई, शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं बताती हूँ। जिस दिन चैटिंग कर रही थी, किसी से चैटिंग कर रही थी और पकड़ी गई थी, एपी सिंह को इस कलवे ने फोन किया, ये वहां क्या बोलते हैं पाकिस्तान में चैटिंग कर रही है, और एपी सिंह जी ने वहां से बोला धो लो, जितना धो सकते हो धो लो। फिर इन तीनों बाप बेटों ने धोया इसको, जिस दिन अधमरा करा था जहाँ ये आंखें वाँखें सूजी पड़ी थी। तब भी इस बेगैरत औरत को देखो शर्म नहीं आती है। मतलब एक फोन कॉल करना है भाई तुझे, जबकि मोमिन सर तक हमने ये बात पहुंचाई कि वो मोमिन सर से वो करना चाहती है, रास्ता करना चाहती है। मोमिन सर ने बोला भाई करे, अगर वहां पे तेरे को मार पड़ रही है, तेरे को प्रॉब्लम होती है, तो वैसे भी तुम्हें जेल जाना है तो मैं अभी तेरे को डलवा देता हूँ, कम से कम वहां पे सेफ तो रहेगी। और वैसे भी कामचोर है साली, वैसे भी कामचोर है, वहां बना बनाया खाना मिलेगा, तो सिर्फ लाइन पे खड़ा ही तो होना है थाली लेके खाने के लिए। ये तो लाइन पे भी खड़ी नहीं होगी, ये तो वहां पे किसी को पटा लेगी कि भैया मेरी थाली भी तो यहाँ पे ले आना, 2-4 ठुमके लगा देगी वहां पे भी। मैं कह रही हूँ किसी का डीएनए करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये महिला जो है ना, इस महिला का करवाइए, महिला का डीएनए करवाएंगे ना, तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ साइंस में है, जितने लोगों के साथ में पाकिस्तान में भी रही होगी, जितनों के साथ में दुबई में भी रही होगी, जितनों के साथ में यहाँ पे भी रही होगी, सबका नाम आएगा एक तरफ से, इतने सारे लोगों के सबका डीएनए आ जाएगा, सबका। और इन सबको खींचते हुए ये अपने आप आ जाएंगे सारे के सारे। आपने सुना नहीं उसमें ऑडियो में कि इतनी बुरी तरह मारते हैं, इतनी बुरी तरह मारते हैं, जब मैं नीचे लेट जाती हूँ जब जाके छोड़ते हैं और बालों से पकड़ के खींच के। आज इसको हैदर भाई याद आ रहे हैं, पता है आपको? आज इसको हैदर भाई याद आ रहे हैं। आपने ऑडियो में सुना होगा कि ऐसा तो हैदर ने भी कभी नहीं मारा है, ऐसा तो हैदर भाई ने भी नहीं मारा। हैदर भाई बेचारे वो कब मारते इसको, कितना मारते इसको। 4 साल में इसने 4 बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद 4 साल के लिए इसने वहां भेज दिया, 8 साल तो ये हो गए, 9वां साल ये लग गया है। वो बेचारे कब मारते। और जितने इसने हैदर भाई पे एलिगेशन लगाए हैं ना कि वो मुझे मारता था, वो मेरे आंखों में मिर्ची लगाता था, वो मुझे मेरे खून निकल जाता था, वही सब कुछ इसके साथ यहाँ हो रहा है। हाँ, अगर करेक्शन करनी पड़ी तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, प्रॉपर थाने का नाम देना पड़ेगा, प्रॉपर थाने का नाम देंगे तब जाके। गौतम बुद्ध नगर का है तो गौतम बुद्ध नगर ही देना पड़ेगा। वो तो मोमिन सर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है क्या पता उन्होंने करेक्शन कर भी ली हो। और उन लोगों को कुछ नहीं करना है, उन लोगों ने जांच करके ही तो देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कल 27 तारीख या कुछ है, कल 18 तारीख है, 18 तारीख को सिर्फ इस केस में इन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, अब तक इस केस में जांच क्यों नहीं हुई, कितनी जांच हुई, क्या हुई, यही सब देना है उन्होंने। तो ये देने के लिए इतने दिन से उनको बोल रखा है, तो डेफिनेटली इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर इतनी करेक्शन करनी पड़ी तो इतनी करेक्शन के लिए उनको काम नहीं रोकना चाहिए। बच्चा इतना छोटा है, उसको नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखवा रही है। अरे बेगैरत औरत, तो क्यों, मतलब उस बच्चे का कुछ नहीं होगा, उसको ईश्वर और अल्लाह दोनों उसके लिए बराबर है। वो बच्चा अगर इस तरह कर रहा है, लेकिन तू तो शर्म कर ले। तो कह रही है कि मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, ना मैं कभी सनातनी बनी थी ना बनूंगी, और मैं अभी भी मुस्लिम हूँ। तो उस बच्चे को क्यों इतना वो कर रही है, परेशान कर रही है? उस बच्चे को तूने बोला कि 9 दिन के व्रत रखे हुए हैं बच्चे ने, तुम उसको फ्रूट के नाम पे 2 तूने चीकू पकड़ा रखे हैं। अरे तोतला, 2 कौड़ी का तोतला काला कौवा कह रहा है कि बेटा आप पपीता क्यों नहीं खा रहे हो? अबे बेशरम, नीचे देख, पपीता तो थाली में है ही नहीं, तो चीकू पकड़ा के उसको बोल रहा है। अब तो आपने देखा होगा, कह रहे मुझे क्या पता तलाक हुआ नहीं हुआ है, मैं थोड़ी नहीं। तो इतने दिन से भैया हम यही तो पूछ रहे थे कि हमें जवाब दो, क्या तलाक कराने में आप थे? आपने कुछ नहीं बोला। आप करीना को नोटिस भिजवाओगे? आप में इतनी हिम्मत है कि मुझे नोटिस भिजवाओगे? आप एक क्रिमिनल होके, अब तो आप इस केस में क्रिमिनल है, आपको हर चीज पूछा जा रहा है। आपने तब तो उसको बहन बना दिया जब तक उसने पैसे कमा के दिया आपको, जब तक उसने उसके बस की थी नाचना गाना खूब पैसा कमाना, वो पैसा कमा के दे रही थी आपको। अब आपको जैसे ही पता चला कि भाई इनके तो नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, और अब आप बोल रहे हो कि मेरे को पता नहीं है। आपने बोला कि सीमा इसलिए आई क्योंकि 4 साल पहले जो है ये हैदर ने इसको तलाक दे दिया था, और आपने बोला कि हैदर ने तीसरी शादी कर ली थी। अब आप अगर इसकी पुष्टि करते हैं तो प्रमाण चाहिए हमको, हैदर भाई की तीसरी शादी का प्रमाण आपसे ही चाहिए हमको।
और हैदर भाई यहाँ आ रहे हैं, वो पूछेंगे आपको और आपको बोलना देना पड़ेगा। उनकी तीसरी वाइफ से आपको मिलाना पड़ेगा, उनकी शादी का, उनके निकाह का जो भी निकाहनामा होगा, तीसरी शादी का, जो आप पुष्टि कर रहे हैं कि उसे लाइफ में मूव ऑन हो गया है, उसने इसको छोड़ के, सीमा को छोड़ के तीसरी शादी कर लिया है, तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके जीजा श्री आ रहे हैं। साले साहब, तीसरी वाली जो बहन है आपकी, उसका ध्यान रखिएगा, तीसरी वाली बहन सामने खड़ी कर दीजिएगा। मतलब आप ही देखिए ना, किसी को बेवकूफ बनाओ यार, इतना भी बेवकूफ मत बनाओ। तुमने 1 साल तक बेवकूफ बनाया, हम बने, क्यों बने? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें हमें लगा कि डेफिनेटली एक वकील आए हैं और एक भाई देखो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो चलो निर्भया के केस में इन्होंने इस तरह किया तो शायद हो सकता है यहाँ पे इसलिए आ रहे होंगे। हमें नहीं पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, या इनके दिमाग में सिर्फ पैसा कमाना है। तो तब हमने ये सोचा कि ठीक है, ये वकील है। जैसे ही मोमिन सर ने इनकी पोल खोली, ये तो भैया ऐसे हो गए जैसे सोयाबीन की बड़ी को पानी में डालते और फूल जाती है ना, ऐसे फूल गए 2 मिनट में कि आपको क्यों बताएं हम ये वो। अरे बताओ, हम जनता है, हमें जानने का हक है। आप जब वकालतनामा में आपका नाम ही नहीं है तो आप क्या घुइया के खेत में घुइया छील रहे थे क्या? है क्या आप कच्ची पीस रहे थे क्या? इतना बेवकूफ बनाया आपने लोगों को। अब वो दिन गए जिस दिन आप बेवकूफ बना रहे थे, अब कहाँ छुपे हुए हो? अब आप ये दे रहे हो अपना स्टेटमेंट कि मेरे को नहीं पता। तब तो आप कहते थे सचिन सिंह मम्मी ना बोलो इसको, जबरदस्ती सचिन सिंह मम्मी ना बोलो, इनकी शादी हो चुकी है और इनका ये अपने हस्बैंड से तलाक लेके इनका 4 साल पहले तलाक हो गया था। इसका पति कोई खर्चा नहीं देता था, खर्चा आप देते थे, आपने पाले उसके बच्चों को। तो हैदर भाई 90 हजार रुपए देता था क्या? वो उसकी जगह वो 90 हजार रुपए आप देते थे, तो आप दिखाइए, उसका भी प्रमाण दिखाइए अगर आप देते थे तो। क्योंकि हैदर भाई के पास सारे प्रमाण हैं, उनके पास सारी ऑडियोज हैं, सारे उन्होंने जितने अपनी वाइफ को पैसे भेजे हैं सारे उनके पास प्रमाण हैं। क्या आप दे सकते हैं? एपी सिंह जी, आपके लिए पूछ रही हूँ। नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने ठेका नहीं रखा है किसी मर्द को नीचा दिखाने का, जिसके बच्चे आप जबरदस्ती किसी के साथ में इनलीगल रख लेते हैं, जिसकी बीवी को आप जबरदस्ती किसी के साथ जबरदस्ती बांध देते हैं अपने फायदे के लिए कि वो नाचेगी गाएगी और आपको पैसा कमा के देगी। क्यों? किसी औरत के पैसे ही खाने हैं क्या आपने? हैं? किसी औरत को नचा के वो पैसे खाने हैं क्या आपने? वो भी दूसरे मुल्क से आई हुई है, और ऐसी वो बेवकूफ बेगैरत औरत है जो इतनी मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोल रही है। अरे बेशरम औरत, मुंह खोल ले, मर जाएगी नहीं तो। तुम मर भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन उन बच्चों का हो जाएगा, फिर उन बच्चों का क्या हक होगा जब तक हैदर भाई यहाँ आएंगे। क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उनकी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं, कभी उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिली। हमने कभी देखा होगा उसको पपाया रानी के घर में देखा है तो कभी एक पराठा पकड़ा दिया ना, उसके साथ में एक मील जो होती है ना, प्रॉपर मील, वो मील उन बच्चों को हमने कभी नहीं देखी। परसों एक दिन हम बैठे हुए थे श्रावणी जी की लाइव में, किसी की लाइव में हम बैठे थे, हमने बच्चों का जिक्र किया, तो अगले दिन उसने बच्चों को डाइनिंग टेबल में बिठा के और आलू का कुछ साग सा बना रखा था और वो दे के उसने चारों बच्चों को दिखाया। हमने बोला भाई 2 बेटियां तो तूने दिखाई उस दिन लाइव में, 2 और कहाँ है? तो उसने दिखा दिया। मतलब प्रॉपर मील का मतलब क्या होता है यार? उनको फ्रूट्स, क्या तुम प्रॉपर डाइट क्या दे रहे हो तुम बच्चों को? बच्चों वाकई में बिल्कुल डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनका प्रॉपर डाइट नहीं है, वो मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं है वहाँ पे उन बच्चों के हवाले से। तो हम बोलते हैं कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकाल देने चाहिए। आपने देखा होगा, कभी आपने उन लोगों को खाना खाते हुए देखा है? कभी उन्होंने पूरी फैमिली के साथ में, जैसे अभी उन्होंने डाइनिंग टेबल लगा रखी है, कभी आपने देखा है? हम लोग तो जब होते हैं तो हम लोग सारे इकट्ठा खाते हैं, या बाय द वे किसी की ड्यूटी कैसी होती है, जैसे बच्चों की ड्यूटी होती है, मैं कभी लेट होती हूँ, या जैसा कभी तो 2 लोगों ने खा लिया, ये जैसे हमने खा लिया। बट हमारा सबका एक मील जो होता है ना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, रात को डिनर प्रॉपर होता है। तो एक थाली में हमारे 3-3, 4-4 कटोरियां होती हैं। तो क्या कभी आपने देखा उसको? कभी देखा उनको खाते हुए? पर हिम्मत वाली बहुत है भाई, इतना मैं बता रही, हिम्मत वाली रात को कुटती है, सुबह फिर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तो इसमें जान इतनी है कि ये औरत रात को कितनी भी कुटे। आपने देखा होगा उस टाइम पे पूरे इसके हर पुर्जे अलग हो रखे थे हर तरफ। जैसे पराशर सर बोल रहे हैं, उन्होंने मुझसे भी बोला कि बहन जी मैं गया, मैंने बोला कि क्या रात को तूने चश्मा लगा रखा है? तो फिर अपने कमरे में ले गई उनको, फिर अपने कमरे में ले गई, वहां पे लप्पू बैठा हुआ था, पूरा कमरा ऐसा छिन्न भिन्न हो रखा था कि मतलब जैसे कि यहाँ कुश्ती लड़ी गई हो।
तो उसके बाद उन्होंने फिर उसने बोला कि चश्मा उतार के कि इन लोगों ने मेरे को मारा। तो इसके गवाह तो पराशर सर भी हैं, बताइए आप। अब तो आप ये देखो ना कि एक टेलीविजन पे जाके एपी सिंह जी बोलते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। आप ये बताइए कि एपी सिंह जी की आवाज को कोई नहीं पहचानेगा क्या? और एआई द्वारा इतना कैसे करेक्शन हो सकते कि बिल्कुल भाई तुम इतना झूठ बोल रहे हो, कम से कम इतना तो कम से कम उतना झूठ बोलो जितना आटे में नमक। आप ये बोल रहे हो कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, लोग तो मेरी आवाज को क्या किसी की आवाज को भी कुछ भी बना देते हैं। अरे वो आपकी आवाज है एपी सिंह जी, आप क्यों भूल जाते हो? वहां पे वो आपको सर करके बोल रही है और ये भी बोल रही है जब तक मैं आपसे बात न करूं तब तक मेरा मन नहीं मानता है, तब तक मेरा वो ये मतलब जो भी है आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है। उसके बाद वो कहती है कि ये उसके बाद मोमिन मलिक साहब को भी उसने वहां पे कितना गलत गलत बोला हुआ है। ये बेगैरत औरत वैसे मतलब इसका तो जीना बेकार ही है। इसको तो अभी चले जाना चाहिए भाई, 27 तारीख का वेट ना करे, इसको तो अभी चला जाना चाहिए। अभी चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी चली जाए तो कम से कम उन बच्चों का तो हो, उन बच्चों को तो फटाफट से हम वहाँ चाइल्ड केयर सेंटर में पहुंचाएं मोमिन मलिक